खबर शामिल करते हैं पसरूर से। सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर पसरूर अबू बकर चीमा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब और DCO सियालकोट और CO हेल्थ सियालकोट डॉक्टर असलम चौधरी की हिदायत पर अमल करते हुए तहसील पसरूर के गाँव पड़ोपिया में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अख्तर का क्लिनिक सील कर दिया और साथ ही गांव बहारीपुर में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अली का क्लिनिक सील कर दिया और चालान सेक्रेटरी DQCB सियालकोट को भिजवा दिया। ड्रग इंस्पेक्टर अबू बकर चीमा का कहना है कि तहसील पसरूर में अतायत का बिल्कुल खात्मा करके दम लूंगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ पसरूर। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान आज मोरखा 2 जनवरी 2025 को म्यूनिसिपल पार्क पसरूर में तशरीफ ला रहे हैं। पार्क में करोड़ों रुपए की करप्शन की शिकायत आप मीडिया के सामने कर सकते हैं। इंतजामिया ने 28 लाख में 100 के करीब बरसों पुराने हरे भरे दरख्त कटवा दिए और एक ठेका 28.5 लाख का हुआ, जिसमें 140 नन्हे मुन्ने पौधे लगवाए। जो आधे ट्रैक बनवाया, इससे तो पहले वाला अच्छा था, अच्छे भले ट्रैक को खराब कर दिया और दीवारों के साथ मट्टी डलवानी थी वो भी नहीं डलवाई गई। वही जो उधर ही मट्टी पड़ी थी उसको ही खबर ब्रेक होने के बाद सीधा करवा दिया गया और 28.5 लाख का ठेका इंतजामिया अफसरान और ठेकेदार के दरमियान ही खत्म। और मजे की बात, तीसरा ठेका भी इसी ठेकेदार को दे दिया गया 88 लाख रुपए का, जिसमें 4 सिटिंग पॉइंट्स और 2 झूले और मट्टी पार्क में डालनी है, जिसकी लागत 10 लाख रुपए भी नहीं होनी। आप पार्क में आए और ऑन कैमरा गवर्नर पंजाब से सवाल करें। आपका शहर है, अफसर तो आते जाते रहते हैं, पैसे भी खत्म हो जाने हैं और काम भी कोई नहीं होना। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काजिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। नियाज अकेडमी सियालकोट के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाली इशफाक नियाज की किताब प्रोफेसर असगर सौदाई कौमी हीरो 3 अदद कुतब अलामा इकबाल लाइब्रेरी पेरिस रोड सियालकोट को अतिया कर दी गई। नियाज अकेडमी सियालकोट के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाली किताब प्रोफेसर असगर सौदाई कौमी हीरो के मुसन्निफ इशफाक नियाज अपनी किताब अलामा इकबाल लाइब्रेरी सियालकोट के इंचार्ज जनाब तारिक महमूद साहब को पेश कर रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3 कुतब लाइब्रेरी को अतिया कर दी गई हैं। याद रहे खालिक नारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के खालिक प्रोफेसर असगर सौदाई पर लिखी गई ये पहली किताब है जो कि तारीख में एक रिकॉर्ड है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। समड़ियाल से खबर शामिल करते हैं। TMA की करप्शन अरूज पर। तहसील समड़ियाल में आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवाने बड़ी तादाद में TMA समड़ियाल ऑफिस के सामने पहुंच गए हैं, जिनका कहना है कि समड़ियाल इंतजामिया ने हर बंदे से 4-4 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाई है, जबकि इंतजामिया आवाम की इस तरफ से लगाए गए सारे इल्जामात की तरफ से इनकारी है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ समड़ियाल। वज़ीर आज़म का महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर है और ये आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज किया। ये मंसूबे पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ में खड़ा कर देगा। वज़ीर आज़म ने महंगाई 81 माह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफराते ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। इनका कहना था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह अवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। बिजली की कीमत में 15 रुपए फी यूनिट से जायद की कमी का फार्मूला तैयार। जराये के मुताबिक नेपरा ने कीमत में कमी के हवाले से सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। जराये का कहना है कि फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके बिजली की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बिजली की कीमत 45 रुपए 6 पैसे फी यूनिट है। जराये ने दावा किया है कि 45 रुपए 6 पैसे में से 17 रुपए 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपए 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद है। बिजली तकसीमकार कंपनियां सार्फिन से 3 रुपए 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन लेती हैं। जराये के मुताबिक 1 पैसा फी यूनिट मुरम्मत, आमदन की हसूल और आइंदा साल के एडजस्टमेंट के नाम से वसूल किया जाता है। 1 रुपए 37 पैसे फी यूनिट ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए जाते हैं। बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपए 62 पैसे फी यूनिट है। जराये के मुताबिक 7 रुपए 52 पैसे के सरचार्जेस और 67 पैसे एडजस्टमेंट खत्म होने से बिजली 25 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बनती है। सरचार्जेस और एडजस्टमेंट खत्म होने से 45 रुपए 6 पैसे वाला बिजली का यूनिट 20 रुपए 4 पैसे पर आ जाएगा। टैक्स टू GDP FBR ने IMF का तयशुदा हद हासिल कर लिया। ये तयशुदा तनासुब 10.6% था, ताहम 10.8% हासिल कर लिया गया। टैक्स मशीनरी ने रवां माली साल की पहली शशमाही जुलाई ta दिसंबर के दौरान 5,624 अरब रुपए जमा किए और इस तरह 6,009 अरब रुपए की मतलूबा टैक्स वसूली के हदफ में 385 अरब रुपए की कमी का सामना रहा, जो IMF के साथ पहली शशमाही के लिए तय पाया गया था। लेकिन FBR ने 0.2% GDP के मामूली फर्क से टैक्स टू GDP तनासुब के हदफ को अबूर किया।
IMF کے طے کردہ ہدف کے تحت یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال 2024-25 کے لیے سالانہ بنیاد پر ٹیکس ٹو GDP تناسب 10.6% ہوگا، لیکن پہلی شش ماہی کے دوران یہ تناسب 31 دسمبر 2024 تک بڑھ کر 10.8% ہو گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا ستمبر کی مدت میں ٹیکس ٹو GDP تناسب مقررہ ہدف سے کم رہا اور 9.5% پر رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جاری وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت نے راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے منسوخ کیے۔ ملزم کے وکیل فیصل ملک نے بتایا کہ عدالت نے ہماری درخواست کو منظور کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے ہیں، کیونکہ وہ تمام مقدمات میں پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ سے 16 جنوری تک ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ATC عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری تھانہ صدر حسن عبدال کے مقدمات میں جاری کیے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری 24 نومبر کو احتجاج کے حوالے سے تھانہ صدر حسن عبدال کے مقامات میں جاری کیے گئے تھے۔